ये दोनों जो है एक्सप्लेनेशन कट कर देनी है और जो डायरेक्ट आपने यहाँ पर एग्जांपल्स की तरफ आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये एग्जांपल ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देनी है, तो आपका जो होता है तो इसके अंदर आप देखो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा क्योंकि एक के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो क्या मौजूद है ऑर्बिटल्स, खाली ऑर्बिटल में इसको जो है वो रिवाइज करने की कोशिश करें तो ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तो है, मतलब शेयरिंग तो होगी, लेकिन शेयरिंग में जैसे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे, ऐसा नहीं होता, बल्कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड बनाने के लिए जैसे एक लाइन के अंदर दो के दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, दो के दो इलेक्ट्रॉन नॉट फ्रॉम कोऑर्डिनेट बॉन्ड इफ इट हैज नो इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करना है। हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर दोनों एटम जो है वो अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड का तो हमें पता है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो चलें बेटे स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है जिसके अंदर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है एक पेयर के अंदर आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो एक लाइन होती है ना ये एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और इस लाइन के अंदर जो होता है ना वो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहते हैं इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर हो रहा होता है बाय वन एटम ओनली। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, मतलब दो के दो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों एटम के बजाय किसी एक ही एटम की से आ रहे होते हैं। वैसे तो हमने देखा ना कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा और दोनों ने शेयर करके जो है एक एक इलेक्ट्रॉन अपना देकर जो है इस लाइन को बनाया। ठीक है, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो है दोनों एटम में से कोई एक ही एटम जो है ये पूरे के पूरे दो इलेक्ट्रॉन जो है वो दो के दो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम को ट्रांसफर करता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन अ स्पीशी हैज इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट टू अनदर स्पीशी। ठीक है, कहते हैं ये बॉन्ड तब बनता है व्हेन अ स्पीशी हैज इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट। कहते हैं ये बॉन्ड तब बनता है जब किसी स्पीशी मतलब एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को देने के लिए, डोनेट करने के लिए मौजूद हो। द स्पीशी विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, और कहते हैं ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर करता है, देता है, उसको हम डोनर कहते हैं। एंड द वन विच एक्सेप्ट दिस, और जो इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, हासिल करता है, उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। एन एरो हेड पॉइंटिंग टूवर्ड द एक्सेप्टर, कहते हैं जिसने इलेक्ट्रॉन, वैसे तो हम जो है ना कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है ना उसको हम एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और कहते हैं ये एरो हेड जो होता है वो उसकी तरफ होता है, ये एरो है ना जो इसका जो हेड होता है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं ना उसकी तरफ इसका हेड होता है। ठीक है, टूवर्ड द एक्सेप्टर रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम जो है वो इसी लाइन से, इस एरो हेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम क्विक वे में इसको जो है वो रिवाइज करने की कोशिश करें तो हम ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तो है, मतलब शेयरिंग तो होगी, लेकिन शेयरिंग में जैसे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे, ऐसा नहीं होता, बल्कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड बनाने के लिए जैसे एक लाइन के अंदर दो के दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये दो के दो इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटम के बजाय किसी एक ही एटम की तरफ से आते हैं। देने वाले को डोनर कहते हैं जो डोनेट करता है, और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको हम एरोहेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डोनर से एक्सेप्टर की तरफ लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोक्सोनियम आयन की एग्जांपल है, तो बाद में हम इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एग्जांपल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास H2O वाटर का स्ट्रक्चर था और साथ में हमारे पास H पॉजिटिव दिया हुआ है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। अब हमें पता है जो ऑक्सीजन है उसके आखिरी शेल के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर H के ऊपर पॉजिटिव साइन मौजूद है, जिसका मतलब है इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने लूज कर दिया है। ठीक है, तो अब इसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसके साथ वाटर मौजूद है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। कि पीछे हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब स्पीशी के पास जो है हमारे पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन हो और दूसरी स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जगह हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आखिरी शेल के अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, लोन पेयर भी कहते हैं,
वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और एक्स्ट्रा बच जाते हैं उसको हम लोन पेयर कहते हैं। हमने देखा कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ जाता है, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोन पेयर की फॉर्म में इसके साथ मौजूद रहते हैं। तो ये जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको ट्रांसफर हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पर इस तरीके से एरो हेड नजर आ रहा है, और ये जो एरो हेड है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। और ऑक्सीजन ने क्योंकि अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए तो इसलिए पूरे के ऊपर जो है हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, चाहे तो अकेले ऑक्सीजन के ऊपर लगा दें, चाहे जो है वो सारे के सारे के ऊपर लगा दें। अब हम इसको पढ़ते हैं। एसिड प्रोवाइड प्रोटॉन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कहते हैं जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो प्रोटॉन रिलीज करता है। दिस प्रोटॉन हैज एन एम्प्टी आउटर शेल। तो ये जो प्रोटॉन होता है इसके पास खाली शेल मौजूद होता है। एंड कैन एक्सेप्ट वन ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या कर सकता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं अपने इस आखिरी शेल के अंदर एक्सेप्ट कर सकता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोक्सोनियम आयन बन जाता है। तो आपने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो है ना ये एक्सप्लेनेशन करनी है, साथ में ये एग्जांपल कर लेनी है। बाकी आपने ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है इसको छोड़ देना है। ये वैसे तो आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपको ये शॉर्ट में ही पूछा जाएगा। तो पेपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से सबसे पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डेफिनेशन करनी है, उसके बाद आपने ये एग्जाम्पल और ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देनी है। तो आपका जो है अगर लॉन्ग भी आ जाता है ना, वैसे तो ये लॉन्ग नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने ये दोनों जो है एक्सप्लेनेशन कट कर देनी है और जो डायरेक्ट आपने यहाँ पर एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे अगर पूछ लें कि अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान में जो रिएक्शन होता है, मतलब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसको आप बनाकर दिखाएं, तो आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, डायरेक्ट आपने यहाँ पर ये वाली एग्जाम्पल बना देनी है। तो यहाँ पर ये जो NH3 अमोनिया का स्ट्रक्चर मौजूद है, नाइट्रोजन के पास आपको नजर आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब कि लोन पेयर मौजूद है, और ये बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बोरोन को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पर जो है बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से जो है नेक्स्ट हमारे पास अमोनिया जो है वो HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा। यहाँ पर H पॉजिटिव मौजूद है। H पॉजिटिव जो क्लोराइड जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये जो है इसके पास खाली ऑर्बिटल मौजूद होगा, तो ये नाइट्रोजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको ट्रांसफर कर देगा, तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरीके से इथाइल अल्कोहल के अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर H पॉजिटिव मौजूद है, इसके पास जो खाली जो है वो ऑर्बिटल मौजूद है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा और इसको अपने साथ लगा लेगा, तो हमारे पास जो है वो प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपने सिर्फ एग्जांपल्स कर लेनी है, और ये जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई ना ये नहीं करनी। नेक्स्ट पेज पे ये जो पैराग्राफ है इसको भी आपने कट कर देना है, इसको आपने नहीं करना। और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी हुई है अब हम ये करेंगे, इफ पॉसिबल ड्रा द पिक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द BF3 एंड AlCl3, ठीक है, और CH3OCH3 एंड H पॉजिटिव। कहते हैं अगर पॉसिबल है तो हमें जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के हिसाब से इनके जो है वो स्ट्रक्चर बनाकर दिखाने हैं। तो यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है कि BF3 और AlCl3 जो है ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कोई दे ही नहीं सकता, तो इन दोनों में से डोनेट कोई करेगा नहीं। तो इस वजह से जो है BF3 और AlCl3 के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। तो मैं इसका आंसर लिखवाती हूँ, तो उर्दू मीडियम के बच्चों ने भी जो मैं ट्रांसलेट करूंगी उसका आंसर जो है वो अपने पास नोट्स में नोट डाउन कर लेना है। आंसर है BF3 एंड AlCl3 डज नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कहते हैं BF3 और AlCl3 जो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये उर्दू मीडियम के बच्चों ने ऐसे लिख लेना है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट था उसके अंदर हमने CH3O CH3 और H पॉजिटिव जिसको प्रोटॉन कहते हैं इन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग को दिखाना था। तो सबसे पहले आप लिख लें कि ये जो है इसको हम डाई मिथाइल ईथर कहते हैं, ये CH3 को हम मिथाइल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल लगे तो इसलिए इसको हम डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल ईथर होता है। तो इसके अंदर आप देखो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा क्योंकि एक के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए हैं और दूसरे के पास उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो क्या मौजूद है, ऑर्बिटल्स, खाली ऑर्बिटल मौजूद है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर को हाइड्रोजन प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और इस तरीके से हमारे पास जो है हाइड्रोजन इधर आकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपने बना लेना है, सेम उर्दू मीडियम के बच्चों ने भी ऐसे बिल्कुल बना लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज नॉट एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कौन से कंपाउंड नहीं बना सकते। तो इसका आंसर यहाँ पर मौजूद है
A compound cannot form a coordinate covalent bond if it has no electron pair to donate and no empty orbital to accept these electron pair। कहते हैं कंपाउंड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता अगर उसके पास या तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए मौजूद ना हो, नंबर 1, और नंबर 2 जो है या फिर उसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो खाली जो है ना जगह भी मौजूद ना हो, खाली ऑर्बिटल्स भी मौजूद ना हो। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों के पास जो है एक के पास अगर इलेक्ट्रॉन देने के लिए मौजूद हैं तो दूसरे के पास उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए खाली ऑर्बिटल, खाली जगह भी मौजूद है। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो दोनों के पास ना तो इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर कोई डोनेट ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।